हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश हेयर विद नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी है एक मंगूज़ की स्टोरी। मंगूज़ कहा जाता है नेवले को। तो किस तरह से नेवला एक फैमिली की जान बचाता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि कैसे आप रीडिंग के थ्रू भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ विद मोर देन 550 वीडियोस इन माय कोर्स। तो अभी हम सिर्फ कर रहे हैं रीडिंग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होगी। इट हैड रेन्ड हैवीली ऑल नाइट, यानी कि पूरी रात भारी बारिश हो चुकी थी। रेन हैवीली इसका मतलब होता है भारी बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। इसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं जैसे डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब भी होता है मूसलाधार बारिश होना। और एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी आता है जो कि है टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं बोल सकता था इट हैड रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है कि भारी बारिश हो चुकी थी। ऑल नाइट यानी कि रात भर। द सनलाइट वॉज अ लिटल पेल, और जो सनलाइट थी, सूरज की रोशनी, वो कैसी थी? अ लिटल पेल, थोड़ी सी पेल थी। पेल का मतलब क्या होता है? हल्का पीला। जैसे किसी का चेहरा पीला पड़ जाता है तो वो जो हल्का हल्का पीलापन होता है उसको बोलते हैं पेल। एक सेंटेंस भी आता है कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, तो हम बोल सकते हैं हिज फेस ग्रू पेल। तो कह रहे हैं कि जो बारिश हो चुकी थी पूरी रात, उसके बाद क्या हुआ, जो सनलाइट थी वो लिटल पेल थी, हल्की, उसमें पीलापन था। टेडी, अब टेडी कौन? अ यंग बॉय, एक जवान लड़का। टेडी एक जवान लड़का। रन आउट, वो बाहर भागा। इनटू द गार्डन, गार्डन में। ही सो, उसने देखा, क्या देखा? अ मंगूज, एक नेवला। अब नेवले के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो अ लगा दिया। और यहाँ पे टेडी कौन? अ यंग बॉय। अब ये लड़का है, इसके बारे में पहली बार बात हो रही है तो अ लगा दिया। तो वो उसने क्या देखा? गार्डन में जाके एक मंगूज को देखा। लाइंग, पड़े हुए। कैसे पड़ा हुआ था? वेट, गीला था। एंड स्टिल, और स्थिर था। स्थिर मतलब जो अपनी पोजीशन पे हिल नहीं रहा है, यानी कि मूवमेंट नहीं है वहाँ पर कोई, जो स्थिर है। तो ही सो अ मंगूज, उसने मंगूज को देखा पड़े हुए, गीला और स्थिर, मतलब बिल्कुल नहीं हिल रहा था और गीला था। और कहाँ पे पड़ा था? ऑन द ग्रास। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है जो मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 1 में कराया? सो, समवन और आईएनजी फॉर्म। तो इसके बाद क्या हुआ? हेयर इज़ अ डेड मंगूज, यानी कि यहाँ पर एक मरा हुआ नेवला है। टेडी कॉल्ड आउट टू हिज मदर, तो टेडी ने अपनी माँ से कहा। तो ये जो कॉल आउट है इसका मतलब होता है पुकारना। तो टेडी कॉल्ड आउट, टेडी ने पुकारा, टू हिज मदर, अपनी मदर को। और क्या कहा? हेयर इज़ अ डेड मंगूज, यानी कि यहाँ पे एक मरा हुआ नेवला पड़ा है। अब इसके बाद लेट्स बरी हिम, चलो इसको बरी करते हैं। बरी मतलब दफन करना, चलो इसको दफन करते हैं। नो, सेड टेडीज मदर, टेडी की मदर ने क्या कहा? नहीं। तो टेडी ने क्या बोला था? इसको बरी करते हैं, दफन करते हैं। तो टेडी की मदर ने क्या कहा? नो, नहीं। और क्या कहा? हिज हार्ट, उसका दिल, इज़ बीटिंग फेंटली, उसका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है फेंटली। फेंटली मतलब होता है स्लोली, स्लाइटली, धीरे धीरे। फेंट का मतलब तो होता है चक्कर आना, अगर वर्ब की तरह यूज़ करें। और फेंटली मतलब धीरे धीरे। तो उसका दिल अभी भी धड़क रहा है धीरे धीरे। परहैप्स, शायद, ही विल लीव, वो जिएगा। लेट्स टेक हिम इनसाइड, चलो इसको अंदर लेकर चलते हैं। एंड ड्राई हिम, और इसको पोंछते हैं, सुखाते हैं। तो ये जो वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो नो है, ये किसके वर्ड थे? टेडी की मदर के वर्ड। तो बोला कि उसका जो हार्ट है वो अभी भी धीरे धीरे बीट कर रहा है और शायद वो जिएगा। तो हम उसको अंदर लेकर चलते हैं और उसको सुखाते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? टेडीज़ फादर, जो टेडी का पिता था, रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वूलन मफलर। तो रैप अप का मतलब होता है लपेट देना। तो टेडी के फादर ने हिम को, हिम मतलब मंगूस, उसको लपेट दिया, रैप अप कर दिया। इन एन ओल्ड वूलन मफलर, एक कोई मफलर पड़ा था, वूलन यानी कि ऊन का बना हुआ, तो उसमें उसको लपेट दिया।
एंड और प्लेस्ड हिम और रख दिया उसको नियर द फायर आग के पास। तो मंगूज को रैप अप कर दिया वूलन मफलर के साथ और उसको रख दिया आग के पास। द मंगूज स्नीज्ड, मंगूज ने छींक मारी, नेवले ने छींक मारी। स्नीज का मतलब होता है छींक मारना। तो मैं इन वर्ड्स को हाईलाइट भी कर रहा हूँ, आप इनको याद भी कर लें। रेन हैवीली, भारी बारिश होना, रेन कैट्स एंड डॉग्स या फिर डाउन पोर, इन सभी का मतलब है भारी बारिश होना। पेल का मतलब हल्का पीला, और लाइंग इज पड़े हुए, वेट इज गीला। कॉल आउट मतलब पुकारना, बरी मतलब दफन करना, फेंटली मतलब स्लोली, परहैप्स मतलब शायद, और रैप अप मतलब पूरी तरह से कवर कर देना, और स्नीज मतलब छींकना। तो अब क्या हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। टेडी एंड हिज पेरेंट्स, टेडी और उसके माता पिता, वर डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुए। तो डिलाइट का मतलब होता है, डिलाइटेड मतलब होता है वेरी हैप्पी। तो टेडी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दे गेव हिम, उन्होंने उसको दिया, हिम मतलब मंगूस को, दे गेव हिम तो उन्होंने उसको दिया, सम मीट कुछ मांस, एंड देन और फिर टुक हिम आउटसाइड और उसको फिर बाहर ले गए। ही सेट इन द सन, वो धूप में बैठा, इन द सन मतलब धूप में, एंड शुक हिज फर, जो उसके फर थे उसको हिलाया। शेक मतलब आप जानते हैं, शेक मतलब हिलाना, और शुक उसकी सेकंड फॉर्म। तो वो धूप में बैठा कौन, मंगूस, और शुक हिज फर, और अपने जो फर थे, फर मतलब क्या होते हैं, बाल। आपने देखा है जो डॉग्स हैं, मंगूस हैं, उनके जो बाल हैं उनको फर बोलते हैं। तो उसने अपने फर को क्या किया, शेक किया। कब तक किया, टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई, जब तक वो काफ़ी सूख ना गए। क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, ड्राई मतलब सूखा हुआ। तो जब तक वो थोड़े बहुत सूख ना गए तब तक उसने अपने आप को शेक किया। ही, वह, देन शुक, ही यहाँ पे उसने, फिर शेक किया, हिज लॉन्ग फ्लफी टेल, अपनी लंबी और जो मुलायम बालों वाली फूली हुई जो टेल है उसको क्या किया, शुक किया। टिल कब तक, इट लुक्ड लाइक अ बॉटल ब्रश, जब तक कि वो बॉटल ब्रश जैसी ना दिखने लगे। फ्लफ़ी का मतलब होता है फुला हुआ, मुलायम। जैसे आपने देखा है कि पूँछ होती है किसी की, जैसे मंगूस की पूँछ है वो फ्लफ़ी है, वो फुली हुई है, मुलायम है और लॉन्ग भी है। तो तभी यूज़ किया है कि उसने अपनी लॉन्ग और फ्लफ़ी टेल को क्या किया, शेक किया। और कब तक, जब तक वो बॉटल ब्रश जैसी ना दिखने लगे। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट, उसने दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, रुचि, उसने रुचि लेनी शुरू कर दी। किसमें, इन टेडी, टेडी में, एंड द थिंग्स और चीज़ों में, अराउंड हिम जो उसके चारों ओर थी। तो उस नेवले ने क्या किया, टेडी में भी उसको इंटरेस्ट आने लगा और चीज़ों में भी इंटरेस्ट आने लगा जो उसके आसपास थी। इसके बाद क्या हुआ, ही फॉलोड, वो फॉलो करता टेडी को अराउंड द हाउस, मतलब टेडी जहाँ पर भी जाता वो भी उसको फॉलो करता। एंड इनटू द गार्डन, और गार्डन में भी वो जहाँ भी टेडी चला जाता, टेडी के पीछे पीछे घर के चारों ओर वो भी चला जाता और गार्डन में भी चला जाता। एट नाइट, रात को, ही स्लैप्ड, वो सो गया, इन मतलब सो जाता, इन टेडीज़ रूम, वो टेडी के रूम में सो जाता। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही केम टू ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करने आता, सिटिंग बैठकर, ऑन टेडीज़ शोल्डर, टेडी के शोल्डर पर। तो अब उसकी आदत होगी कि वो टेडी के शोल्डर पर बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आता। टेडी गेव हिम, टेडी उसको देता अ बनाना, एक बनाना, एंड अ बॉइल्ड एग, और एक उबला हुआ अंडा। द मंगूज एन्जॉयड, मंगूज जो था वो एन्जॉय करता हिज ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते को। सून, जल्द, टेडी एंड द लिटिल मंगूज बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, तो जो मंगूज था और टेडी थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। द मंगूज वुड रन, अब जो मंगूज था वो दौड़ता, थ्रू द टॉल ग्रास, लंबी लंबी घास में से, क्राइंग, चीखते हुए, क्या चीखते हुए दौड़ता, रिकी टिकी टिकी टिकी। अब वो जो मंगूज था, यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है बिकॉज यहाँ पे हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं। तो जब मंगूस बार बार झाड़ियों में जाता, मतलब ग्रास में जाता, टॉल ग्रास मतलब लंबी घास में,
तो वो एक ही आवाज़ करता था, वो थी रिकी टिकी टिकी टिकी। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, टेडी लाव्ड एट हिम। अब टेडी उस पर हंसा एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम, और उसको पुकारना शुरू कर दिया रिकी टिकी टवी। तो उसका नाम रख दिया क्या, रिकी टिकी टवी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, रिकी टिकी वॉज वॉन्डरिंग, रिकी टिकी इधर उधर घूम रहा था, कहाँ पे, वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन। वो गार्डन में धीरे धीरे स्लोली इधर उधर घूम रहा था। वॉन्डर का मतलब होता है धीरे धीरे इधर उधर घूमना। तो रिकी टिकी एक मॉर्निंग क्या कर रहा था, गार्डन में इधर उधर स्लोली घूम रहा था। देयर, वहाँ, ही सो नाग, उसने एक नाग देखा। नाग कौन, द बिग कोबरा। कोबरा जो था उसको देखा, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है नाग। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को भी देखा। पत्नी का नाम नगीना। तो नागिन भी आप बोल सकते हो, नगीना, जो भी आप बोलना चाहो। तो इन दोनों को देखा उसने। कोबराज एंड मंगूजेज, जो कोबराज हैं और मंगूज जो हैं, आर ओल्ड एनिमीज़, वो पुराने दुश्मन हैं। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, तो वो क्या है, दोनों आपस में दुश्मन है। ऑल्दो, हालांकि, रिकी टिकी वॉज यंग, रिकी टिकी जवान था। एंड, और, ही न्यू दैट, और उसको मालूम था कि, दैट मतलब कि, द मेन पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य है, ऑफ मंगूज लाइफ, एक नेवले के जीवन का, इज़ है टू फाइट करना, एंड किल स्नेक्स, और स्नेक्स को मारना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था, इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो जितने भी मैंने स्ट्रक्चर आपको कराए हैं उनमें से एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसका यूज़ यहाँ पे ना हुआ हो। यानी कि उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके कोई भी स्टोरी लिखी जाती है, स्पीकिंग की जाती है, हर चीज़ उन्हीं से होती है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप सभी मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 550 प्लस वीडियोज़ हैं। तो ये तो अभी रीडिंग तो एक एप्लीकेशन है जो आपने सीखा है उस चीज़ का। अगर आप सीख लेंगे इंग्लिश, उसके बाद स्टोरी रीडिंग करेंगे, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। लेकिन जो लोग बिना इंग्लिश सीखे स्टोरीज़ रीड करते हैं, उनको ये तो पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो बना नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए पहला होता है कि इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, उसके बाद स्टोरी रीड की जाए, ताकि आप क्विकली कोई चीज़ सीख सकें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने में, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें। मेरा कोर्स आपको मिलेगा बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा है इस ऐप का नाम, इसको डाउनलोड कर ले। और उसमें 1 ईयर का कोर्स है, जिसका प्राइस है 599 रुपीज़। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। इतना नॉलेज आपको आपका स्कूल कॉलेज शायद नहीं देगा जितना मैंने अपने कोर्स में आपको दिया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और यू हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न समथिंग। तो चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं। तो मैंने कहा कि हालांकि रिकी टिकी यंग था और वो जानता था कि मेन पर्पस जो है मंगूज़ की लाइफ का वो है फाइट करना और किल करना स्नेक्स को। नाग ऑल्सो न्यू, नाग को भी पता था, दैट कि अ मंगूज़, जो मंगूज़ है, इन द गार्डन, बगीचे में, मेंट, कह रहे मंगूज़ का गार्डन में होना, उसका मतलब है, मीन मतलब होना, डेथ। मतलब नाग को भी पता था कि मंगूज़ का गार्डन में होने का मतलब है डेथ। किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए, नाग के लिए, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के लिए। ही वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक, वो एक बड़ा सांप था, मतलब जो फुल ग्रोन हो चुका था। एंड मेजर्ड, और उसकी जो लंबाई थी कितनी थी, 5 फीट, 5 फीट का था। फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग, जो उसकी जो टंग है, जीभ है, उसकी टिप से, टू द एंड ऑफ हिज टेल, जो उसकी पूंछ का एंड है, उससे अगर मेजर करें तो वो कितना लंबा था, 5 फीट का। रिकी टिकी वॉज स्टिल अ बेबी, लेकिन रिकी टिकी अभी भी एक बच्चा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, किसने, रिकी टिकी ने, क्या कहा, आई वॉन्ट फाइट नाग, मैं इस नाग से फाइट नहीं करूँगा। एंड नगीना, इस नागिना से भी फाइट नहीं करूँगा। व्हेन, जब, दे आर टुगेदर, जब वो एक साथ होंगे। तो रिकी टिकी ने ये खुद से कहा कि जब वो दोनों इकट्ठे होंगे तो मैं उनसे फाइट नहीं करूँगा। सो इसीलिए ही जम्प्ड अप हाई, उसने जंप किया ऊपर और काफ़ी ऊंचा, इन द एयर, हवा में, एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। इट वॉज नाइट,
रात का समय था। टेडी कैरिड रिकी टू बेड। अब जो टेडी था वो यंग बॉय, वो रिकी को ले गया। कैरी मतलब होता है उठा कर लेकर जाना, उसको कैरी बोलते हैं। तो टेडी रिकी को उठा के ले गया, कहाँ पे? बेड पर। अब क्या हुआ? एज सुन एज, जैसे ही द बॉय वॉज अस्लीप, जो लड़का था वो सोया हुआ था। यहाँ पे कोमा आएगा। जैसे ही वो लड़का था वो सोया हुआ था, अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ। तो क्या हुआ? रिकी वेंट ऑफ, रिकी चला गया। कहाँ पे? फॉर हिज नाइटली वॉक, अपनी रात वाली वॉक के लिए चला गया। अराउंड द हाउस, हाउस के चारों ओर। तो रिकी टिकी की आदत थी कि वो घर के चारों ओर घूमने चला जाता था सोने के बाद, रिकी के, उसके टेडी के। तो जैसे ही वो लड़का सो गया तो क्या हुआ? रिकी नाइटली वॉक के लिए चला गया। नाइटली वॉक मतलब रात की सैर। सडनली, अचानक से, दिस साइलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड। अब जो साइलेंस थी, यानी कि रात का टाइम था, एकदम सब शांत था। अब वो जो साइलेंस था, शांति थी, वॉज डिस्टर्ब्ड, वो भंग हो गई। कैसे हुई? बाय अ फेंट नॉइस, एक हल्की सी आवाज़ से। फेंट नॉइस मतलब होती है स्लो कोई आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं फेंट नॉइस। तो उससे वो शांति भंग होगी। अब वो जो फेंट नॉइज़ थी वो कहाँ से आ रही थी? इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम, वो बाथरूम से आ रही थी। कौन सा बाथरूम? ऑफ टेडीज़ पेरेंट्स, टेडीज़ का जो टेडी के माता पिता थे उनके बाथरूम से वो फेंट नॉइस आ रही थी। रिकी टिकी क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, और जो रिकी टिकी है वो जल्दी से उसने प्रवेश किया बाथरूम में। ही कुड हियर, वो सुन सकता था, नाग एंड नगीना टॉकिंग, नाग और नगीना को बातें करते हुए। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, जो बाथरूम की जो नाली है, ड्रेन बोलते हैं नाली को, जो बाथरूम का ड्रेन है उसके दूसरी साइड वो रिकी टिकी सुन सकता था नाग और नगीना को। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हुआ? पहले हियर यूज़ हुआ। हियर के बाद मैंने आपको बताया था कोई पर्सन वगैरह समथिंग आता है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वही सारे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और कुड का यूज़ सकता था, एबिलिटी की बात है, पास्ट एबिलिटी। तो अब क्या हुआ इसके बाद? नगीना वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, नगीना जो थी वो अपने पति से कह रही थी, कोबरा को क्या बोल रही थी? बाइट, काट लो, एंड किल, और मार दो, ऑल 3 पीपल, तीनों लोगों को, इन द हाउस, घर में। तो जो तीनों लोग हैं घर के उनको काट लो और मार दो। द मंगूज विल गो अवे, मंगूस चला जाएगा। व्हेन, जब, देर इज़ नो वन लेफ्ट, जब कोई भी नहीं बचेगा। इन द हाउस, घर में। तो घर में जब कोई नहीं बचेगा तो मंगूस चला जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचिए कि क्या यहाँ पे विल बी का यूज़ किया जा सकता है? देयर विल बी नो वन लेफ्ट। यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर कराया था, अगर याद है तो आपको, फ्यूचर कॉम्बिनेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि व्हेन के बाद कभी भी फ्यूचर हम नहीं बनाते हैं सेंटेंस, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में रहता है। तो व्हेन के बाद यहाँ इज़ आएगा। तो मंगूस जो है वो चला जाएगा कब? जब घर में कोई भी नहीं बचेगा। हिंदी में बचेगा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश प्रेजेंट में बनती है। तो इसके बाद अब क्या हुआ? वी विल हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स, तो ये जो गार्डन है ये हमारा हो जाएगा। देन फिर रिकी टिकी सो, रिकी टिकी ने देखा नाग को, स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम, मतलब जो फर्श होता है प्लेन सा, उस पर रेंगते हुए उसको देखा जाते हुए। कहाँ पे? थ्रू द ड्रेन, उस ड्रेन के रास्ते। तो स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम मतलब कोई भी फर्श है, आपने देखा है पेट के बल रेंग के चलना जो होता है, मूव करना, उसको बोलते हैं स्लिदरिंग। तो रिकी टिकी ने देखा नाग को स्लिदरिंग करते हुए इनटू द बाथरूम, बाथरूम में, और थ्रू द ड्रेन, नाली के द्वारा। ऑल्दो, हालांकि, रिकी टिकी वॉज वेरी एंग्री, रिकी टिकी बहुत गुस्सा था। ही वॉज ऑल्सो अ लिटल स्केर्ड, और वो थोड़ा बहुत भयभीत भी था, डरा हुआ था। स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ होना। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनस, जो नाग था वो बहुत ही बिग था, बड़ा था, एंड पॉइजनस था, जहरीला था। पॉइजनस का एक सिनोनिम भी होता है वेनेमस, वेनेमस। जैसे चाणक्य ने कहा था कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसको जहरीला दिखने की कोशिश करनी चाहिए। उसका ये मतलब था कि अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा नहीं भी करता, वो शरीफ है, तो भी उसको खुद को ऐसा दिखाना चाहिए कि
मुझसे बच के रहो, ताकि कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। उसी तरह से चाणक्य ने कहा था, इवन इफ अ स्नेक इज़ नॉट पॉइजनस इट शुड प्रिटेंड टू बी वेनमस। तो अब क्या हुआ कि जो नाग था बड़ा था और जहरीला था। नाग वेटेड फॉर, नाग ने इंतज़ार किया टेडीज़ फादर, टेडी के फादर का, टू कम, आने का, टू द बाथरूम, बाथरूम में। तो नाग ने टेडी के फादर का बाथरूम में आने का इंतज़ार किया। ही न्यू, वो जानता था, ही वुड कम एट मिडनाइट, वो आएगा आधी रात को। तो ये पास्ट प्लस वुड का लेसन है, इसीलिए विल नहीं आया यहाँ पे, वुड। तो ही न्यू, उसको पता था, ही विल कम नहीं, ही वुड कम, बिकॉज पास्ट की बात है। सो इसीलिए ही कोइल्ड हिमसेल्फ अप, उसने खुद को कोयल की तरह क्या किया, लपेट लिया। आपने देखा है सांप कैसे कुंडली मार के बैठते हैं, गोल गोल हो जाते हैं रस्सी की तरह। तो उसने भी खुद को क्या किया, स्नेक ने कोइल अप कर दिया खुद को। टिल तक, मतलब कब तक किया, टिल ही लुक्ड लाइक, जब तक वो दिखा नहीं, किसकी तरह, अ लेंथ ऑफ रोप, एक रस्सी की तरह, लंबी रस्सी की तरह, अरेंज्ड, जो अरेंज्ड है, इन द शेप, इस तरह की शेप में, ऑफ अ सर्कल, सर्कल की। मतलब उसने अपने आप को कॉइल अप कर दिया, कब तक, जब तक कि वो सर्कल की शेप में, जैसे रस्सी रख रखी हो इस तरह से, जब तक वो हो नहीं गया, वो कुंडली मारता रहा। देन फिर ही वेंट टू स्लीप, फिर वो सोने चला गया। रिकी टिकी वॉज हिडन, रिकी टिकी छुपा हुआ था, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, एंड वॉचिंग, और देख रहा था नाग, नाग को। व्हेन नाग वॉज फास्ट अस्लीप, जो नाग था जब वो गहरी नींद में था, फास्ट अस्लीप मतलब होता है गहरी नींद में। जब नाग गहरी नींद में था, रिकी टिकी जम्प्ड ऑन हिज हेड, रिकी टिकी ने उसके सर पे जंप मारी। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऑन टू का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर आते हैं मोशन में, तो हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था प्रेपोजिशन वाली वीडियो में विद एग्जांपल्स की जंप के साथ आप ऑन टू भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं। तो जब वो नाग सोया हुआ था, फास्ट अस्लीप था, तो रिकी टिकी ने जंप किया उसके हेड पर, एंड और डग हिज टीथ, और अपने दांत चुबा दिए, इनटू द स्नेक्स फ्लैश, जो स्नेक का मांस था, फ्लैश था, उसमें चुबा दिए। डिग का मतलब होता है खोदना, आप मिट्टी खोदते हैं तो डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग। तो यहाँ पे उसने भी क्या किया, अपने दांत को डग कर दिया स्नेक के फ्लैश में, फ्लैश मतलब मांस। अब क्या हुआ, नाग वॉज फ्यूरियस, अब नाग क्रोधित हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। फ्यूरियस मतलब होता है वेरी एंग्री, अब गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ, ही थ्रू हिज हेड, अब उसने अपने सर को फेंका, फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कभी इधर नाग ने सर को किया, कभी इधर किया, क्योंकि रिकी टिकी ने क्या किया था, अपने दांत को उसके फ्लैश में डग कर दिया, इसीलिए सांप ने क्या किया, अपने हेड को इधर उधर फेंका। एंड और पुअर रिकी टिकी, और बेचारा रिकी टिकी वॉज थ्रोन, अब वो फेंका जा रहा था उसको अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विपरीत, कभी इधर दीवार पे लगता, कभी इधर। ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो सिंपल सा मतलब है कि उसको, जो सांप था, उसने अपने सर को कभी इधर किया, कभी इधर किया, और बेचारा जो रिकी टिकी था वो कभी दीवार पे इधर लगता, कभी इधर लगता, बार बार। इसके बाद क्या हुआ, ही वॉज हर्ट, उसके चोट लगी, एंड ब्लीडिंग, और खून निकल रहा था, बट लेकिन ही डिड नॉट लेट गो, उसने जाने नहीं दिया, किसको, हिज होल्ड, अपनी ग्रिप को, उसने जो पकड़ा हुआ था उसने उसको छोड़ा नहीं, किस चीज़ को की पकड़, ऑफ नाग्स हेड। तो कह रहे हैं कि ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड, उसने जो नाग का हेड पकड़ा हुआ था उसको उसने छोड़ा नहीं। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में, नाग्स टेल, जो नाग की टेल थी, अपसेट द मग, उसको मग वगैरह जो थे, एंड सोप डिश जो थी उसको गिरा दिया। दे फेल टू द ग्राउंड, वे ज़मीन पे गिरे, विद अ लाउड थड, एक ज़ोरदार धमाके के साथ। थड मतलब होता है एक धमाका एक तरह का, और लाउड मतलब ज़ोरदार। तो वो दोनों क्या हुए, मतलब जो मग थे, सोप डिश थे, वो नीचे को गिरे विद अ लाउड थड के साथ। अब रिकी टिकी थॉट, रिकी टिकी ने सोचा, ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है।
सडनली अचानक से द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। जो ये वाइल्ड जंगली स्ट्रगलिंग स्नेक था, नाग था, तो यहाँ पे आप चाहें तो नाग भी लिख सकते हैं, वाइल्ड स्ट्रगलिंग नाग स्टॉप्ड। तो ये जो जंगली स्ट्रगल करने वाला नाग था वो रुक गया। नाग्स हेड ड्रॉप्ड डाउन। जो सांप का हेड था वो ड्रॉप डाउन हो गया, नीचे गिर गया। एंड डिड नॉट मूव अगेन, और फिर दोबारा नहीं हिला। टेडीज फादर, टेडी का फादर, हैड किल्ड हिम। टेडी के फादर ने उसको मार दिया था विद अ गन, एक बंदूक के साथ। अब टेडी का फादर कौन? टेडीज फादर हु हैड एंटर्ड द बाथरूम, जिसने उस बाथरूम में प्रवेश किया था। ऑन हियरिंग, सुनकर, द लाउड थर्ड, ये जोरदार आवाज़ को। कहने टेडी के फादर ने, जिसने बाथरूम में प्रवेश किया था, सुनकर उस लाउड थर्ड को हैड किल्ड, उसने मार दिया था उसको विद अ गन, एक बंदूक के साथ। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी, उसने उठाया। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी, मतलब जो खून निकल रहा था रिकी टिकी के, उस खून निकलते हुए रिकी टिकी को उठाया। एंड वेंट बैक, और वापस आ गया टू हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, टू पुट सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लगाने को, ऑन रिकीज वुंड्स, रिकी के घावों पर। वुंड्स मतलब होते हैं घाव। आई हैव किल्ड द स्नेक, मैंने स्नेक को मार दिया है। ही सेड, उसने कहा। और क्या कहा? बट, लेकिन, इट इज़ रिकी टिकी, ये रिकी टिकी ही है, हु हैज़ सेव्ड, जिसने बचाया है, आर लाइव्स, हमारे जीवन को। तो ये जो फॉर्मेशन है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन वाली फॉर्मेशन है जो मैंने आपको कराई है अपने कोर्स के अंदर। तो आप उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आपने सारी वीडियोस मेरी देख ली तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी स्टोरी रीड ना कर पाएँ या स्पीकिंग ना कर पाएँ। तो आई गिव यू द फुल एश्योरेंस कि आप रीडिंग भी कर पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। तो वो रिकी टिकी ही था। अब ये कौन कह रहा है? टेडी का फादर, कि जिसने हमारी लाइफ बचाई। अब क्या हुआ? टेडीज़ मदर वॉश्ड, टेडी की मदर ने वॉश किया रिकीज़ वुंड्स, रिकी के घावों को, विद मेडिसिन के साथ। शी पैटेड हिज सोर हैड, उसने उसके जो घाव वाला सिर था उसको क्या किया? पैट किया। पैट का मतलब होता है दुलारना, जिसको आप बोलते हैं लाड प्यार करना, कॉडल करना, पैम्पर करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं पैट करना। तो उसने उसको लाड प्यार किया, उसका सर वगैरह सहलाया। एंड गेव हिम, और उसको दिया, सम टॉफ़ीज़, कुछ टॉफ़ीज़। रिकी टिकी वॉज हैप्पी, रिकी टिकी खुश था। ही फ्लफ्ड अप हिज टेल, उसने अपनी जो पूंछ थी उसको फ्लफ अप किया। अब यहाँ पे फ्लफ अप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वेग करना। वेग मतलब क्या होता है? आपने देखा है जब कुत्ते को आप बुलाते हैं तो वो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है, उस हिलाने को बोलते हैं वेग करना। इसी तरह से जो रिकी टिकी था, ही फ्लफ्ड अप, उसने अपनी टेल को वेग किया, फ्लफ अप किया। एंड रैन ऑफ टू टेडीज़ रूम, और टेडी के रूम की तरफ दौड़ पड़ा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। काफ़ी बड़ी स्टोरी थी और मैंने आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो आप इन सभी को याद भी कर लें। ऊपर वाले मैंने बता दिए हैं। ये था एक फर, जो बाल वगैरह होते हैं। शुक मतलब शेक की सेकंड फॉर्म। फ्लफ़ी टेल मतलब रुईदार या फिर मुलायम और थोड़ा फुला हुआ टेल, पूंछ, ठीक है। उसके बाद और वर्ड भी इसमें थे, जैसे कि बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा। और इसके अलावा टॉल ग्रास सिंपल है, लंबी घास। क्राई मतलब चीखना। लाफ मतलब हंसना, लाफ के साथ ऐट लगता है। और वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना। और कोबरा एक तरह की स्नेक की स्पीशीज़ में आता है, उनकी प्रजाति में आता है। और मंगूज़ नेवला आ गया। एनिमी दुश्मन हो गया। ओल्दो मतलब हालांकि। और पर्पस मतलब उद्देश्य। और मीन मतलब मीनमेंट मतलब होना। फुल ग्रोन जो पूरी तरह से ग्रो हो चुका है। टंग मतलब जीभ। और इसके अलावा वर्ड हैं
रन अवे 9-2-11 होना, भाग जाना। कैरी करना, उठाना। नाइटली वॉक, रात की वॉक। सडनली, अचानक से। अस्लीप, सोया हुआ। फेंट नॉइस, हल्की सी नॉइस। ड्रेन मतलब नाली। बाइट मतलब काटना। और स्लिदर मतलब रेंगना, एक तरह का पेट के बल। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ। पॉइजनस, वेनमस, जहरीला। कॉइल अप करना, अपने आप को कुंडली मार के बैठ जाना, जैसे कछुआ छाप जो आती थी पहले, वो कॉइल बोलते थे उसको, घूम रखी होती थी सांप की तरह। हिडन मतलब छुपा हुआ। फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में। और फ्लैश मतलब मांस। डिग मतलब खोदना, डिग की सेकंड फॉर्म डग। और हर्ट मतलब चोट पहुंचना, ब्लीड मतलब खून निकलना। लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ इसका मतलब जाने देना किसी चीज़ को। स्ट्रगल मतलब संघर्ष। मग आप जानते हैं, डब्बा वगैरह। और थर्ड मतलब एक आवाज़। ऑन हियरिंग, सुनकर। पिकअप मतलब किसी हल्की चीज़ को उठाना। और वुंड्स मतलब घाव। और पेट मतलब लाड प्यार करना। और बाकी फ्लफ्ड अप इज़ वेग करना, हिलाना। और बस ये वर्ड थे जो इस पूरी स्टोरी में यूज़ हुए। तो बताइएगा गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर फ्री वाली वीडियोस भी काफ़ी हैं, लेकिन सारी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो सारी मेरे कोर्स में मिलेंगी 1 ईयर कोर्स के अंदर। तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस नहीं है। यूट्यूब पे मेरी कम से कम 150 वीडियोस नहीं है जो आपको मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कोर्स के अंदर। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें और उसके बाद रीडिंग मेरी वीडियोस के थ्रू करें। इससे आपको रीडिंग का पैटर्न समझ में आएगा, वोकैब इम्प्रूव होगी, नॉलेज एनहांस होगी और आपकी इंग्लिश एकदम फ्लोरिश होगी। So thank you for giving your precious time. See you in the next video.